मंदिर से लौटते वक्त भूल कर भी ना करें ये 3 गलतियां। हो सकता है बड़ा नुकसान। आइए जानते हैं। नंबर 1, अक्सर ऐसा होता है कि मंदिर से आते ही लोग अपने हाथ पांव धोने लगते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं, ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। नंबर 2, मंदिर में जाते वक्त हम वहां पर फूल, माला, अगरबत्ती, दिया और मिठाई कई चीजें ले जाते हैं। सारी चीजें हम भगवान को चढ़ा देते हैं। आपको मंदिर से खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। नंबर 3, अक्सर हम कौन सी राशि के लोग सबसे सुंदर होते हैं? जानिए असली सच। क्या आप सोचते हैं कि आप सबसे खूबसूरत हैं? तो रुकिए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ राशियां अपनी प्राकृतिक सुंदरता और करिश्मा से बाकी सबको पीछे छोड़ देती हैं। अगर आपकी राशि इसमें है तो खुश हो जाइए, वरना मन मजबूत कर लीजिए। नंबर 1, वृषभ राशि। सुंदरता के मामले में वृषभ वाले सबसे आगे हैं। चमकदार अच्छी पत्नी की 4 निशानियां जानने से पहले माता रानी जो कोई भी आपके चरणों में लाइक और सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में कभी सुख, समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलिए जानते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार जो पत्नी घर के कामकाज संभालने वाली हो, घर के सदस्यों का आदर सम्मान करती हो, बड़े से लेकर छोटों का भी ख्याल रखती हो। नंबर 2, कम संसाधनों में भी गृहस्थी को अच्छे से चलाने वाली पत्नी। गरुड़ पुराण के अनुसार पति को खुश रखने के 6 तरीके। दोस्तों, वह कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप अपने पति को खुश रख सकते हैं? जानने से पहले माता रानी जो कोई भी आपके चरणों में लाइक और सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में कभी सुख, समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलिए जानते हैं। नंबर 1, पति को हमेशा सपोर्ट करें। जो बात वो बोले उसे ध्यान से सुनें और उनके दोस्त बने। नंबर 2, पति के माता पिता का सम्मान करें तथा उन्हें खुश। पति और पत्नी में 2 फर्क हैं। नंबर 1, अगर पत्नी मजाक में कह दे कि मैं मर जाऊं तो तुम दूसरी शादी कर लेना, तो पति के मन में दूसरी शादी का ख्याल एक बार तो जरूर आता है। लेकिन अगर यही बात पति कह दे तो पत्नी के पैरों तले की जमीन निकल जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। नंबर 2, अगर पत्नी कोई छोटी मोटी गलती कर दे तो पति उसकी बेइज्जती उसके मायके तक कर देता है और ना जाने कितने ताने देता है। लेकिन अगर रात में सोने से पहले यह 2 काम कर लेना, इतना धन होगा कि रख नहीं पाओगे। लेकिन जानने से पहले जो भी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, मैं कसम खाकर कहता हूं, मैं उसके घर को पैसों से भर दूंगा। पहला काम, अपने तकिए के नीचे 7 लौंग रख दे। दूसरा काम, सोने से पहले आप ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप। घर में पोछा कब नहीं लगाना चाहिए? चलिए जानते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में पोछा लगाने का सबसे अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 से 5:30 बजे के बीच है। दोपहर और सूर्यास्त के बाद पोछा नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा गुरुवार और एकादशी के दिन भी पोछा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये दिन बृहस्पति और विष्णु को समर्पित। जिस महिला की पीठ ज्यादा चौड़ी होती है तो समझ लेना ऐसी महिला ये 2 काम अवश्य करती है। महिलाओं की पीठ चौड़ी होने का कारण क्या है, आइए जानते हैं। इससे पहले माता रानी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मान्यताओं के अनुसार जिस महिला की पीठ चौड़ी होती है, ऐसी महिला घर के कार्यों में निपुण होती है और अपने कार्य स्वयं करना पसंद करती है। नंबर 2, शादी के बाद महिलाओं के शरीर के हार्मोन में अनेक। मर्द अगर किसी औरत के सामने झुकता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो उस औरत को किसी भी कीमत पर खोना नहीं। जिस महिला की पीठ ज्यादा चौड़ी होती है तो समझ लेना ऐसी महिला ये 2 काम अवश्य करती है। महिलाओं की पीठ चौड़ी होने का कारण क्या है, आइए जानते हैं। इससे पहले माता रानी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मान्यताओं के अनुसार जिस महिला की पीठ चौड़ी होती है, ऐसी महिला घर के कार्यों में निपुण होती है और अपने कार्य स्वयं करना पसंद करती है। नंबर 2, शादी के बाद महिलाओं के शरीर के हार्मोन में अनेक। जिस महिला की पीठ ज्यादा चौड़ी होती है तो समझ लेना ऐसी महिला ये 2 काम अवश्य करती है। महिलाओं की पीठ चौड़ी होने का कारण क्या है, आइए जानते हैं। इससे पहले माता रानी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मान्यताओं के अनुसार जिस महिला की पीठ चौड़ी होती है, ऐसी महिला घर के कार्यों में निपुण होती है और अपने कार्य स्वयं करना पसंद करती है। नंबर 2, शादी के बाद महिलाओं के शरीर के हार्मोन में अनेक। असली मर्द औरत को गाली देने वाला नहीं होता है, औरत की इज्जत करने वाला और उसके हक के लिए सारी दुनिया से लड़ जाने वाला असली मर्द। गणेश जी की पूजा में याद रखें,
3 नियम बप्पा करेंगे हर मनोकामना पूरी। गणेश चतुर्थी पर बप्पा को सिंदूर चढ़ाने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं जल्दी पूरी होती है। गणपति बप्पा को गेंदे के फूल जरूर चढ़ाएं क्योंकि यह उन्हें बहुत ही प्रिय है। गणपति पूजा में दुर्बा की 21 गांठ जरूर चढ़ाएं। भगवान गणेश को उनके प्रिय फल केला और गन्ना अवश्य चढ़ाएं। उनकी पूजा में अक्षत यानी चावल चढ़ाना भी जरूरी। घर के मुख्य द्वार पर भूल कर भी ना रखें ये 3 चीज, नहीं तो हो जाओगे बर्बाद। दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। दरवाजे पर कौन सी 3 चीज नहीं रखना चाहिए, चलो आपको बताते हैं। इससे पहले माता रानी, जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलो बताते हैं। नंबर 1, घर की असली मर्द औरत को गाली देने वाला नहीं होता है, औरत की इज्जत करने वाला और उसके हक के लिए सारी दुनिया से लड़ जाने वाला असली मर्द। जो महिला ऐसी 2 जगह बैठती है वह गरीब हो जाती है। जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1 है, महिलाओं को घर से पति के जाने पर तुरंत नहीं बैठना चाहिए, यह गरीबी का कारण बनता है। और दूसरा है, महिलाओं को शाम के वक्त घर के मुख्य द्वार पर बैठना नहीं चाहिए, यह भी गरीबी का कारण बनता है। तथा घर में किसी के आने पर भी बैठे नहीं रहना चाहिए, यह दरिद्रता का कारण। किसी ने सच ही कहा है कि रिश्ता वो नहीं होता है जो दुनिया को दिखाया जाता है, रिश्ता तो वो होता है जिसे दिल से निभाया जाता। किसी ने सच ही कहा है कि रिश्ता वो नहीं होता है जो दुनिया को दिखाया जाता है, रिश्ता तो वो होता है जिसे दिल से निभाया जाता। जो महिला ऐसी 2 जगह बैठती है वह गरीब हो जाती है। जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1 है, महिलाओं को घर से पति के जाने पर तुरंत नहीं बैठना चाहिए, यह गरीबी का कारण बनता है। और दूसरा है, महिलाओं को शाम के वक्त घर के मुख्य द्वार पर बैठना नहीं चाहिए, यह भी गरीबी का कारण बनता है। तथा घर में किसी के आने पर भी बैठे नहीं रहना चाहिए, यह दरिद्रता का कारण। पत्नी का त्याग कब करना चाहिए? हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करने जा रहे कि पत्नी का त्याग कब करना चाहिए। आचार्य चाणक्य के अनुसार बात बात पर विवाद और गुस्सा करने वाली औरत की वजह से घर में कलह होती है, और जिस घर में ऐसी औरत रहती है वहां कभी भी सुख शांति नहीं आती। व्यक्ति को ऐसी पत्नी का त्याग कब करना चाहिए? हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करने जा रहे कि पत्नी का त्याग कब करना चाहिए। आचार्य चाणक्य के अनुसार बात बात पर विवाद और गुस्सा करने वाली औरत की वजह से घर में कलह होती है, और जिस घर में ऐसी औरत रहती है वहां कभी भी सुख शांति नहीं आती। व्यक्ति को ऐसी पत्नी का त्याग कर। जो मनुष्य इन 3 आदतों को अपना लेगा कभी गरीबी नहीं देखना पड़ेगा। जानने से पहले माँ दुर्गा के भक्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। तो आइए जानते हैं वे कौन से आदत है। नंबर 1, हमें कभी भी बिस्तर पर बैठ के भोजन नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से दरिद्रता का वास होता है और जीवन में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नंबर 2, भोजन करते समय हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुंह। जो महिला ऐसी 2 जगह बैठती है वह गरीब हो जाती है। जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1 है, महिलाओं को घर से पति के जाने पर तुरंत नहीं बैठना चाहिए, यह गरीबी का कारण बनता है। और दूसरा है, महिलाओं को शाम के वक्त घर के मुख्य द्वार पर बैठना नहीं चाहिए, यह भी गरीबी का कारण बनता है। तथा घर में किसी के आने पर भी बैठे नहीं रहना चाहिए, यह दरिद्रता का कारण। कर्ज में डूबने के 5 कारण। नंबर 1, मंगलवार के दिन किसी से भी पैसा उधार ना लें, क्योंकि मंगलवार के दिन लिया गया कर्ज जिंदगी भर नहीं उतरता। नंबर 2, मंगलवार और शनिवार के दिन नमक नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इस दिन खरीदा गया नमक हमारे घर कर्ज लेकर आता है। नंबर 3, घर में दर्पण को पूर्व दिशा व उत्तर दिशा में ना लगाएं, इससे भयंकर वास्तु दोष होता है। नंबर 4, अपने घर के बाहर